कश्यप, क्या है ये नरेंद्र मोदी की सुनामी या फिर वाकई नैतिकता का नया मापदंड? नीतीश कुमार ने दे दिया है इस्तीफा और ये है वो बड़ा सवाल जो अब पूछा जा रहा है कि क्या 20 सीटों से 2 सीटों पर सिमट जाने का ये दर्द था या फिर नैतिकता को एक नए स्तर पर ले जाने की कोशिश नीतीश कुमार की, या फिर ये नरेंद्र मोदी और उनकी लहर, उनकी सुनामी, या फिर मोदी का डर ही कह लीजिए, क्योंकि केंद्र और बिहार राज्य में जो एक मतभेद देखा जाता, क्या उसकी वजह से ये कदम उठाया गया है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों से जिस तरह की राजनीतिक हलचल देश में देखी जा रही है, जिस तरह से जबरदस्त जनादेश इस देश में नरेंद्र मोदी को मिला है, उसके साइड इफेक्ट्स कह लीजिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार ने इस्तीफा, जी हां, इस्तीफा दिया है और कई नजरिए हो सकते हैं इसे देखने के लिए। कई लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। रामकृपाल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा इस विषय पर करेंगे। लेकिन राज्यपाल को नीतीश ने इस्तीफा सौंप दिया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया और उसके बाद उन्होंने ये अहम कदम उठा लिया। हालांकि आज का दिन और भी एक नजरिए से बेहद अहम है। आज नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात से जीतने के बाद गुजरात से पहुंचे दिल्ली और फिर वो पहुंच रहे हैं वाराणसी। तो भारतीय राजनीति की दो अहम तस्वीरें, दो ऐसे चेहरे जो एनडीए में साथ चलने को तैयार नहीं हुए। 17 वर्षों का साथ छोड़ दिया नीतीश कुमार ने, क्योंकि नाम नरेंद्र मोदी का बन गया प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए। क्या वो कदम पूरी तरह से उनके लिए विपरीत साबित हुआ? जय बिहार, जय भारत, ये कहा है नीतीश ने। अब इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है। दो नजरिए हो सकते हैं। यह भी माना जा रहा था कि खुद बिहार में उनकी सरकार ना गिर जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे विधायक हैं। कुछ ही देर पहले रामविलास ने भी कहा था कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस बीच बीजेपी की तरफ से बिहार में मांग की गई है कि विधानसभा भंग की जाए। रामविलास ने कहा था कि चुनाव के लिए तैयार होना चाहिए। बिहार में जेडीयू को मिली है सिर्फ 2 सीटें, 20 सीटों से 2 सीटों पर सिमट आई जेडीयू। और इस बीच एक खतरा यह भी था कि उनके खुद के कई विधायक डिफेक्शन, जी हां, दल बदल कर बीजेपी में जा सकते थे, खुद उनकी सरकार गिर सकती थी। और ऐसे में शायद नैतिकता का ये पैमाना सेट करना ज्यादा उन्हें रास आता। नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। अखबार में अब शांति हो जाए तो शुरू हो। सबसे पहले आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कल जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे, उस दौरान मीडिया मैं सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। कल जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे, उस दौरान मीडिया के कई मित्रों ने संपर्क किया था और ये जानना चाहा था कि मुझे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है या नहीं। तो मैंने कल एक वाक्य की अपनी टिप्पणी की थी कि मैं जनादेश का सम्मान करता हूं, और ये हमने बताया था कि कल बातचीत करेंगे। तो आज आप सब यहाँ पर पधारे हैं, आप सबका स्वागत है। बिहार में
अपनी पार्टी के चुनाव अभियान का मैं नेतृत्व कर रहा था और जो चुनाव परिणाम आए हैं उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं और मुझे लेना भी चाहिए। और उसी के मद्देनजर जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं और चुनाव के दौरान हमने सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए, जबकि एक बात कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि पूरा का पूरा चुनाव अभियान इस प्रकार का था जिसमें मुद्दों पर चर्चा कम थी, नीतियों पर बात कम हो रही थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर ज्यादा चल रहा था, व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही थी। शायद इस स्तर का चुनाव प्रचार मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा था। लेकिन इस दौर में भी जबकि हम लोगों के ऊपर भी तीखी टिप्पणियां की गई थी, हमने मर्यादा का पालन करते हुए और चुनाव अभियान हमने मुद्दों पर केंद्रित किया था और जो कुछ भी काम हम लोगों ने किया है उसी के आधार पर हम लोगों के बीच गए थे समर्थन मांगने के लिए। तो अपेक्षित समर्थन हमें नहीं मिला, तो इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए हमने मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया है। मंत्रिपरिषद का भी त्याग पत्र आज महामहिम राज्यपाल महोदय को समर्पित हमने कर दिया और इसकी सूचना मैं आपको दे रहा हूं। ये जो चुनाव नतीजे हैं उसका विश्लेषण विस्तृत तौर पर तो बाद में किया जाएगा और हम लोग अपने पार्टी में भी इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जो पूरे बिहार में ट्रेंड देखने को मिला और जो चुनाव नतीजे आए हैं वो उसको प्रमाणित करते हैं कि इस तरह का कॉम्युनल लाइन पर पोलराइजेशन शायद ही कभी इस देश में हुआ। तो कुछ इसके जो स्वरूप सामने आए हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो इसके लिए शुभ नहीं। लेकिन चुनाव होता है और इसका जनादेश होता है, जनता ने वोट किया है और जनादेश का सम्मान होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इस जनादेश का सम्मान किया है। और जनादेश में जो उसके अंतिम परिणाम हैं उसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है, वो स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तब वो सरकार चलाएंगे और उनको सरकार बनाना है और देश के सामने जो गंभीर मुद्दे हैं हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि उन गंभीर मुद्दों पर लोग ध्यान देंगे और चुनाव के दौरान जितनी बातें कही गई है, जो युवा पीढ़ी को सपने दिखाए गए हैं उसके अनुरूप रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं और फिर जितने तरह के वायदे किए गए हैं हम लोग भी ये उम्मीद करेंगे कि अब अच्छे दिन आ गए हैं और अच्छे दिन का अनुभव सब लोग करेंगे। तो हमारी पूरी शुभकामना है और ठीक ढंग से काम करें और हम लोगों को अपने स्तर पर हम अपने काम को और पार्टी के स्तर पर जो हमारी मान्यताएं हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो कार्यक्रम हैं, उसके मुताबिक हम अपना काम आगे करते रहेंगे। और ऐसी स्थिति में मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि हमने मुख्यमंत्री पद से और मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंपा है। विधानसभा को भंग करने की कोई सिफारिश नहीं की गई।
विधानसभा को भंग करने की हम सिफारिश नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि इस विधानसभा को गठित करने के लिए जो 2010 में अभियान हुआ था, उसमें एक मेरी प्रमुख भूमिका थी और मैं नहीं चाहता हूं कि इस विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की जाए, इसलिए हमने भंग करने की कोई सिफारिश नहीं की। हमने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और वैकल्पिक सरकार, कोई भी सरकार बनने का रास्ता खुला हुआ है। और जो भी प्रक्रिया होती है विधानसभा में, दलों की जो संख्या है उसके आधार पर जो भी प्रक्रिया होगी, महामहिम राज्यपाल महोदय उसको देखेंगे और उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है सरकार का फॉर्मेशन। और जो विभिन्न दल हैं, मैंने त्याग पत्र दे दिया है और कल हमारे पार्टी के विधायक दल की बैठक भी 4 बजे बुला ली गई। तो इसके आगे जो कुछ भी भूमिका पार्टी की होगी वो इन सब चीज़ों पर बात होगी। और आज हमारी बातचीत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से काफ़ी देर हुई है और सब लोगों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ परामर्श करने के बाद, प्रदेश के अध्यक्ष के साथ परामर्श करने के बाद और कतिपय अन्य साथियों के साथ जहां उपलब्धता के आधार पर जिनसे परामर्श संभव था उनसे परामर्श करने के बाद हमने अपनी राय रखी है और हमारे इस राय पर सहमति प्रकट लोगों ने की है। और तत्पश्चात हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए समय मांगा और 3 बजे के बाद 3:15 बजे करीब उनसे मिले। तो हमने मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों को बता दूं। उसको अपनी तरफ से जितनी बातें करनी थी वो मैंने की। मुख्यमंत्री जी, ये जो चुनाव हुआ लोकसभा का चुनाव था और ये विधानसभा का चुनाव नहीं था, आपको 5 साल के लिए मैंडेट मिला था, तो क्या ये आप उचित समझते हैं कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर आपने त्यागपत्र दे दिया मुख्यमंत्री पद से? हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र हमने दे दिया। 5 साल की विधानसभा है, इसलिए आपने ठीक कहा। उस विधानसभा को हमने कोई जिसको कहिए कि परेशान नहीं किया, उनको डिस्टर्ब नहीं किया। हमारे नाम पर चुनाव लड़ा गया था और 5 साल का मैंडेट था, ये बात ठीक है, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन पिछले वर्ष हुए और उसी आधार पर हमने आगे सरकार का काम जारी रखा था। और विधानसभा में बहुमत एक बार तो विश्वास मत के दौरान और उसके बाद बार बार ये बात स्पष्ट हो गई थी, बहुमत का कोई संकट नहीं है, इसलिए सरकार चाहे तो रह सकती है, उसमें कोई कठिनाई नहीं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से इसकी जो जिस राजनीतिक जो नतीजे आए हैं चुनाव, जो राजनीतिक नतीजे हैं, उसकी नैतिक जिम्मेवारी हमने ली इस लोकसभा के चुनाव। तो क्या आप फिर से अगर नेता चुने जाते हैं जेडीयू के और आप क्लेम कर रहे हैं कि आपको बहुमत है, तो क्या फिर आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? बहुमत का दावा हमने अपने व्यक्ति के संदर्भ में नहीं किया। पार्टी हमने जो आज स्थिति थी, जनता दल यू जिसे सीपीआई का समर्थन था, इस सरकार को कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही थी, इस सरकार को कतिपय निर्दलीय विधायक समर्थन दे रहे थे निरंतर लगातार। तो उस नाते पूरे तौर पर और आज भी जो विधानसभा की स्थिति है उसके मुताबिक बहुमत के आंकड़े पर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। लेकिन मैं इसे अपनी नैतिक जवाबदेही मानता हूँ, क्योंकि चुनाव अभियान का हमने नेतृत्व किया अपनी पार्टी का। और पूछिए तो जनता दल यू और सीपीआई गठबंधन का चुनाव अभियान का मैंने नेतृत्व किया और सभी जगह हम गए, 214 मीटिंगों में हम गए। और चुनाव अभियान के पहले भी, उसके पहले भी एक यात्रा निकली जो बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को लेकर थी, लेकिन वो बीच में होली और कतिपय लॉजिस्टिक कारणों से उसके 4-5 दिन के कार्यक्रम नहीं किए जा सके। उसको चुनाव अभियान के दौरान उन जगहों पर भी हमारा कार्यक्रम हुआ। तो ये सीधे फ्रंट से इसको हमने लीड किया था, इसका नेतृत्व हमने किया था। तो इसके जो भी नतीजे आए हैं
उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आती है। वो ठीक है, लेकिन सवाल ये था किसी कि भी दोबारा अगर आपको नेता चुना जाता है तो क्या आप मुख्यमंत्री फिर बनेंगे? कल जनता दल विधानमंडल दल की बैठक, जनता दल की विधानमंडल दल की बैठक आहूत की जा चुकी है कल 4 बजे, और विधानमंडल दल में उसके संबंध में विचार। नहीं, आप इससे इनकार नहीं करते हैं ना कि आप दोबारा नेता अगर चुने जाते हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे? इनकार, देखिए इस बात को समझ लीजिए, मैंने जब त्याग पत्र दे दिया है तो त्याग पत्र दे दिया है, लेकिन उसके आगे जो आपने बात की 5 साल का टेन्योर, तो अब जो विधायक दल की बैठक होगी वो विधायक दल अपना नेता चुनेगा। मैं आज की तारीख में इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेकर मैं त्याग पत्र दे चुका हूं, और त्याग पत्र का निर्णय कोई भावना के प्रवाह में लिया गया निर्णय नहीं है। यह निर्णय बिल्कुल राजनीतिक तौर पर जो परिणाम आए हैं उसको देखते हुए उसकी नैतिक जवाबदेही लेकर की गई। तो इसके बाद यह प्रश्न मेरे ख्याल से पैदा नहीं होना चाहिए। पार्टी में आपका रोल क्या रहेगा? मेरा रोल रहेगा, पार्टी के हम सदस्य हैं और पार्टी के साथी हैं, जितना आज रोल है उससे ज्यादा ही कुछ रोल होगा। तो क्या आप रोल का मतलब कभी भी पद से नहीं होता। आप मुख्यमंत्री अब नहीं बनेंगे? आपको लगा है कि आपको फिर से कंटिन्यू करने के लिए बोला जाएगा, तो क्या उसके लिए तैयार हैं? हमारे ख्याल से विधायक दल के सदस्य आप नहीं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री जी ये बिल्कुल ही जिसको कहिए अप्रासंगिक है। मुख्यमंत्री जी, इसलिए कि मैंने तो त्याग पत्र दे दिया बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ और के ये आपने नैतिक गलती की। जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए मैंने दे दिया है। मैं विधायक दल के काम को किसी भी प्रकार से उसको दुरूह नहीं बनाना चाहता हूँ, और विधायक दल के काम को किसी भी प्रकार से मैं उनको किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं करना चाहता हूँ, और उसको किसी तरह से मैं प्रभावित नहीं करना चाहता हूँ। बीजेपी के साथ क्या गलती हुई आपकी? बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ना क्या गलती थी? बिल्कुल सही निर्णय था। अच्छा कि आपने सवाल पूछा। यह निर्णय तो इतना जरूरी था, और वह निर्णय कोई रणनीति के तहत लिया गया निर्णय नहीं था। वह निर्णय सिद्धांत के आधार पर लिया गया था, और आपको अच्छी तरह याद है कि उस निर्णय को लेने के उपरांत स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने कहा था, और उस निर्णय की पृष्ठभूमि महीनों से तैयार हुई थी। इसलिए कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, सोच समझकर और अपने सिद्धांत के आधार पर। मुझे अफसोस यह हो रहा है, और इस चुनाव अभियान के दौरान भी हमने देखा कि अब तो कोई आइडियोलॉजिकल लाइन ले ही नहीं सकता। इस तरह की पॉलिटिक्स का एक दौर चलाया गया है, आइडियोलॉजी न्यूट्रल, यानी कोई मतलब नहीं सिद्धांत का। हम लोगों की भावना है यहाँ पर एक रणनीति के तहत बगैर अपने आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज किए हुए हम लोगों ने तालमेल किया था। केंद्र की सरकार में भी शामिल हुए थे, यहाँ भी सरकार चला रहे थे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। लेकिन जब वो स्टेज लगा कि अब उसको हम कायम नहीं रख सकते, तो उसके बाद हमने रिश्ता तोड़ा था। ये तो आइडियोलॉजिकल इशू है, ये कोई वोट के हिसाब से नहीं। कई विश्लेषण होते हैं ये निर्णय इसलिए लिया गया, ये उनका आकलन हो सकता है, ये हम लोगों का निर्णय का आधार नहीं। देश का प्रधानमंत्री क्या कमिटमेंट है? वोट को देख करके कि ऐसा वोट होगा उसके आधार पर ये निर्णय नहीं। इसलिए मुझे किसी से कोई शिकायत है ही नहीं, और वो स्टैंड जो हम लोगों का बीजेपी से अलग होने का स्टैंड था, वो एक सिद्धांत पर आधारित था, आइडियोलॉजिकल स्टैंड था। और एक बार नहीं अनेक बार हमको ऐसा लगा कि हम लोगों ने जो निर्णय लिया वो विंडिकेट हुआ। इसलिए आज की तारीख में मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। परिणामों के आधार पर हम अपने निर्णयों को नहीं आंकते, हम निर्णय लेते हैं। परिणाम कभी अच्छे आएंगे, कभी अच्छे नहीं आएंगे। तो किसी भी निर्णय से परिणाम अच्छे आ गए तो वो निर्णय अच्छा हो गया और सही हो गया, ये हम नहीं आकलन करते। निर्णय तो एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन का। हाँ, तकलीफ ये होती है कि अब कोई आइडियोलॉजी की बात करता है, आइडियोलॉजिकल पोजीशन लेता है, तो एक तरह से उसका मजाक उड़ाया जाता है। कोई मजाक नहीं, हम लोग तो झेलते रहे विश्वासघात का आरोप, और बार बार कहते इसमें विश्वासघात क्या है। विश्वासघात हुआ भी तो उनकी तरफ से हुआ
जो विवादित मुद्दे थे या जो बातें थी, हमारे सेंटीमेंट को, हमारे इस स्टैंड को वो जानते थे। जब उन्होंने उसको इस पर इंसिस्ट करना शुरू किया तो हमारे लिए अलग होने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब अगर वो सफल हो गए तो इसका मतलब है कि वो सही थे और हम गलत हैं। ये निर्णय के आधार पर आप कह सकते हैं, लेकिन हमारे जो निर्णय का आधार था आइडियोलॉजिकल, उस आधार पर ये मायने ही नहीं रखता परिणाम क्या आए। परिणाम जो भी आए हैं इसका हम सब नरेंद्र मोदी क्या कम्युनल है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश का कम्युनल है? व्यक्ति पर इतने दिनों से हमने कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन मेरी पूरी शुभकामना है। जनादेश मिला है, वो सरकार की कमान संभालेंगे और देश में जो इतनी विविधताएं हैं इसका सम्मान करते हुए लोग आगे बढ़ें। किसी को मैंडेट मिला है उस पर कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होता। अपने बारे में इलेक्शन में तीन चार एक एक करके कहिएगा तो बात। सर इलेक्शन में आपने बिहारी नजदीक है इसलिए नहीं क्या बोलूं। नेतृत्व परिवर्तित कर क्या लगता है, नेतृत्व बदल के बिहार में पुनः जेडीयू को सरकार बनाना चाहिए? अब तो सारी बात कर दिया। ये पूरी रामायण खत्म, सीता क्योंकि बड़ी बात हो गई। अरे हम तो विधानसभा भंग नहीं किए, आपको शुरू में ही बता दिया। इस विधानसभा से सरकार बन सकती है, हमने उसका मार्ग नहीं अवरुद्ध किया। और कल विधायक दल की भी बैठक है, क्यों नहीं बन सकती? ये भी हमको कहना पड़ेगा, तो स्पष्ट है। आपके नजरिए से कौन किसे होना चाहिए पार्टी में नया मुख्यमंत्री? अब ये हम आपको कैसे बता दें? सर पूरे इलेक्शन में आपने बिहारी अस्मिता की बात की, विकास की बात की। ये दोनों मुद्दे जो आपके बिल्कुल दिल के करीब थे, ये दोनों मुद्दे मोदी लहर में कहीं कमजोर पड़ गए, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझको कुछ नहीं लगता। मुझको यही लगता है कि हमने मर्यादित और नीति और सिद्धांतों पर आधारित कैंपेन किया, काम के आधार पर। उसको समर्थन नहीं मिला, ये तो जनता का फैसला है ना। जनता से कोई, जनता के ऊपर कोई थोड़ी लोकतंत्र नहीं। उन्होंने जो भी फैसला दिया वो सोच समझ करके दिया। हम लोगों ने तो अपनी बात रखने में कोई कमी नहीं की, हम लोगों ने अपनी बात कही। बीजेपी के खिलाफ पूरे चुनाव में मजदूरी मांगा, क्या आपको लगता है कि आपको मजदूरी नहीं मिली जो तो हम बाहर जा रहे हैं, पिछले 8 साल में जो इसलिए तो हम बाहर जा रहे हैं। मंगनी में खटा लिया सर। There were reports of dissent in JDU. JDU MLAs have been openly saying that they are not happy with the Publish policy it, of your publish government. it, publish it. You fully and frankly publish everything, whatever you get information. So they have been accusing you of Press not is listening free to here, anyone. They have so been accusing. I don't have any comment to offer on that. You are free to publish whatever you They are your come to know, they are your party. or you get information from anywhere. सर विशेष राज्य के दर्जे को आपने उठाया, अब नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं। पूर्णिया की रैली में उन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल फोकस, स्पेशल अटेंशन मिलना चाहिए। तो क्या आप अब अपेक्षा रखते हैं बीजेपी से, यहाँ स्टेट यूनिट से और वहाँ नरेंद्र मोदी से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दें? हमारी तो लगातार की मांग रही है और हमारा अभियान रहा है, और इसके बारे में वो समय समय पर अपना स्टैंड बदलते रहे बीजेपी के लोग। लेकिन फिर भी जो कुछ भी कहा है तो अब जरूर बिहार की जनता उम्मीद करेगी कि जो कुछ भी उन्होंने कहा उसके मुताबिक वो काम करे। सुशील मोदी लगातार दावा करते रहे कि जेडीयू के 50 विधायक उनके साथ के विधायक। अब तो मौका खुला, अब तो मौका सामने है, हमने तो इस्तीफा कर दिया। कल 4 बजे फिर बन रहे, चलिए फिर बताइए। भाई हमने तो मौका दिया हुआ है, हमने तो त्याग पत्र दे दिया। किसके पास कौन है करे। लेकिन आपको लगता है कि वैकल्पिक सरकार भी नहीं है, वैकल्पिक सरकार बनाने की परिस्थितियां है या फिर चुनाव होना चाहिए? आपको इतने देर में यही बात पूछने का मौका मिला। चुनाव हम चाहते तो हम रिकमेंड कर सकते थे, हमने तो रिकमेंड नहीं किया, हमने तो छोड़ दिया है। 1000 तरह के मामले सामने आए हैं, हर आदमी स्वतंत्र है, अपना कर ले जो करना चाहता है। भाई हमने तो गुड बाई कर दिया।
अब बाकी जिनको जो करना है करें। अपने 8 साल के कामों को कैसे रखते हैं? पत्र लेके आप इतना मुस्कुरा क्या रहे हैं जो गम छुपा रहे हैं? Mr. Nitish Kumar, were you afraid that your अरे हम government अभी के लिए कर रहे हैं। अरे क्या गम है जिसको हम छुपा रहे हैं? अभी के लिए कर रहे हैं, इसलिए कि अब आप लोग भी आराम कीजिए। क्या गम है जिससे छिपा रहे हैं? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। कोई सवाल नहीं चौधरी जी, हम कह रहे हैं दोबारा कल बुकिंग लगाना होगा सर। मैंने तो गुड बाय कह दिया, गुड बाय कहने का वक्त है मेरे लिए। अब बाकी लोग स्वतंत्र हैं, जो भी उन्हें करना है, जो भी फैसला उन्हें लेना है, वो फैसला वो ले सकते हैं। आइए इस बीच जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं विधानसभा बिहार। क्या है तस्वीर और क्या हो सकता है? क्यों वो कह रहे हैं कि विधानसभा भंग करने की सिफारिश उन्होंने नहीं कही है, सिर्फ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। क्या एक वैकल्पिक सरकार बन सकती है? उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं जो परिस्थिति आई थी जिसकी वजह से ये हालत हुई है बिहार में। सिर्फ 7 सीटों पर ये हम दिखा रहे हैं आपको कांग्रेस प्लस की तस्वीर, और इसके साथ 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का काबिज हो जाना। और जेडीयू का देखिए 2009 में 9 सीटें थी, 20 सीटें थी माफ कीजिएगा, और 2 पर वो सिमट गए। 20 सीटों से 2 पर सिमट जाना, कह सकते हैं लोकतंत्र में एक बड़ा तमाचा, कम से कम मैंडेट के नजरिए से, जनादेश के नजरिए से, और इन्हीं सब की वजह से। दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीर विधानसभा में है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या हो सकता है। ये हम आपको जो 40 सीटें हैं लोकसभा की उसके दिखा रहे। फिलहाल की 31 सीटें आ गई है यहाँ पर कांग्रेस प्लस को, जिसमें आरजेडी शामिल है। 7 सीटें हैं और 2 पर जेडीयू का सिमट जाना। लेकिन इस दीवार पर हम आपको अब दिखाएंगे जो विधानसभा की तस्वीर है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के मद्देनजर अब आने वाले वक्त में आप जबरदस्त हलचल देख सकते हैं। ये देखिए 243 कुल सीटें, 116 जेडीयू के पास, 89 बीजेपी, आरजेडी 21, 4 कांग्रेस और 7 अन्य। अब यहीं पर ये पूरा का पूरा आप देखेंगे जो तस्वीर उभरेगी वो होगा, क्योंकि बार बार इसका जिक्र हो रहा था। आपने सुना, पत्रकार भी ये सवाल पूछ रहे थे, और रामेश्वर चौरसिया ने भी आज तक से कुछ देर पहले कहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जेडीयू के कई विधायक पहले से ही मन मना रहे थे, और अब तो नरेंद्र मोदी की जो लहर चढ़ पड़ी है उसकी वजह से उनमें से कई लोग डिफेक्शन यानी दल बदल के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उनकी सरकार बन सकती है। अब बीजेपी को इसकी पहल करनी होगी कि क्या वो सरकार बनाना चाहते हैं, नहीं चाहते।